अयोध्या करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र श्री राम मंदिर, जहां लाखों लोग हर दिन आते हैं और अपनी श्रद्धा का दान चढ़ाते हैं। लेकिन क्या आपका वो चढ़ाया हुआ दान श्री राम काज में लग रहा है? ये सवाल मेरा नहीं है, बल्कि उन सारे लोगों का है जो कि अपनी श्रद्धा के नाम पर, श्री राम जन्मभूमि के नाम पर, या श्री राम को यूं कहें कि श्री राम को अपना सोना अर्पित करते हैं या चांदी अर्पित करते हैं, जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार। क्योंकि पिछले कुछ महीने से जो धांधली रची गई और जो भी हमने देखा, वो सारे एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह सब पर सवाल खड़ा करते हैं और कमेटी पर भी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करते हैं। नमस्कार, मैं सूरज सिंह। आज ये सारी बातों को हम पॉइंट टू पॉइंट एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जो कि 2 करोड़ों का धांधली हो जाता है और किसी को कानों कान खबर नहीं होती। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से कमेटी को लगता है कि भक्तों की संख्या तो लाखों में आ रही है, लेकिन जो श्रद्धा से जो चढ़ावा वो चढ़ा रहे हैं, जान उनके नाम हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले मुख्य लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और अविनाश शुक्ला, और सबसे मेन जो इनका मुखिया माना जाता है राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के नाम से जाना जाता था, जिन पर ट्रस्ट ने इनका इतना भरोसा किया कि पूरी चाबियां ही उसको सौंप दी। और उसने उस भरोसे का ऐसा नाजायज फायदा उठाया कि अप्रैल से लेकर जून तक लगभग 70 बार इन्होंने अपने इन बेनकाब मोर्चों को बार बार 70 बार इन्होंने इसका फायदा उठाया। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये सब करते कैसे थे? तो खेल इनका ये शुरू होता है कि ये पैसे गिनने के बहाने अपने अंडरगारमेंट्स में, अपने जुराबों में या अपने कपड़ों में, यूं कहें कि अंदर से लपेट करके पैसों को चुराया करते थे। और हर दिन ये 6 से 8 लाख रुपया जब्त करते थे। और जब पुलिस ने और ज्यादा पूछताछ की और पूछताछ में उन्होंने जो देखा वो एकदम सबकी आंखें खोलने वाला था कि ये जो भी पैसा वहां से चुराते थे उससे ये लग्जरी चीजें लेते थे, प्रॉपर्टी लेते थे और घर भी लिया करते थे, और भी अलग अलग टाइप की इन्होंने इन्वेस्ट करके रखी थी उस पैसे से। जब पुलिस ने इनकी जगहों पे छापामारी की तो पुलिस को 80 लाख नगद और कुछ सोना और कुछ विदेशी मुद्राएं भी बरामद हुई। अब यहाँ पर सवाल पैसा नहीं था, बल्कि उन लोगों का वो विश्वास था, वो अटूट विश्वास था जो वहां पर बिखरा पड़ा। क्योंकि वो चढ़ावा तो वो मंदिर में चढ़ाते थे, लेकिन उनको क्या पता था कि उनके पीछे से ये चढ़ावा जो है वो किसी और की जेब में जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया पैदा करता है। इस घोटाले ने पूरे मंदिर की नींव को हिला दिया, और जब ये सारी चीजें सबके सामने आई तो मंदिर के जो प्रमुख महासचिव थे वो भी इससे बच नहीं पाए। उन्होंने फौरन यहाँ से इस्तीफा दे दिया, और इसके साथ हमें ये भी शिक्षा मिली कि जो भी बड़ा से बड़ा पद अधिकारी भी हो, कमेटी हो, लेकिन मंदिर के पैसे के साथ या ट्रस्ट के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। आज सारे कुछ चीजें जो है वो डिटेल लगाई गई हैं, और काफी ज्यादा और भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मंदिर में अब AI सिस्टम ही कंट्रोल करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये सारी चीजें पहले भी हो सकती थी, पहले क्यों नहीं किया गया इन सारी चीजों को? आज सवाल ये खड़ा होता है कि जो भी चोरियां हुई या जो भी चीजें हुई मंदिर के अंदर, आज वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी लगाया गया है और भी डिजिटलाइजेशन किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सारी चीजें हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन अब हम कर रहे हैं, और सवालिया हाल हम आपके तक छोड़ रहे हैं। क्या ये सारी चीजें जो भी हुई ये जायज है, या कौन कौन इसके पीछे हैं, और किस किस को ये सारा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा था, या सारा पैसा पहुंचा जा रहा था? ये आप हमें कमेंट में बताइए, और आगे वीडियो आप किस पर चाहते हैं वो भी अपनी राय दीजिए। नमस्कार।